आज की वीडियो में हम सैक्रोइलैक जॉइंट और उससे रिलेटेड पेन के बारे में बात करेंगे। एसआई जॉइंट का जो पेन है वो आपको कमर दर्द के रूप में महसूस होगा, लेकिन कैसे पता लगाएं कि ये दर्द रीढ़ की हड्डी का है या फिर जॉइंट का है, खास तौर पर सैक्रोइलैक जॉइंट का। सबसे पहले हम सैक्रोइलैक जॉइंट क्या है वो समझते हैं। रीढ़ की हड्डी कूल्हे की हड्डी से जिस जगह आकर मिलती है उसे सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। इस जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन नहीं होता। इस जॉइंट का काम होता है बॉडी को सपोर्ट देना और स्पाइन से पैरों की तरफ बॉडी के वेट को ट्रांसफ़र करना। जब भी ट्रॉमा की वजह से या पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में जहाँ पर लंबर स्पाइन को फ्यूज़ कर दिया गया है, या फिर कुछ पेशेंट्स में उम्र की वजह से, डिजनरेशन की वजह से सैक्रोइलैक जॉइंट का डिसफंक्शन देखने को मिलता है और ये लोअर बैक पेन की श्रेणी में 25 से 30% का हिस्सा लेता है। सिम्टम्स क्या है? सबसे पहली बात, यदि आपको कमर में दर्द सिर्फ एक तरफ है और वो दर्द सेंटर में नहीं है बल्कि या तो लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है, और आप उंगली से अपने उस दर्द को पॉइंट कर सकते हैं कि वो दर्द मुझे लेफ्ट या राइट में से इस एक पर्टिकुलर जगह हो रहा है। दूसरी बात, कमर का ये दर्द नीचे की तरफ रेडिएट होता है लेकिन सिर्फ थाई के पीछे तक, यानी कि दर्द कमर से शुरू होकर घुटने तक ही आता है। घुटने के नीचे ये दर्द यदि नहीं जाता तो ये एसआई जॉइंट पेन हो सकता है। इस पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए ऑर्थोपेडिशियन टेस्ट करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट टेस्ट करते हैं, और ये 5 टेस्ट का एक क्लस्टर होता है। यदि इन 5 में से 3 टेस्ट आपके पॉजिटिव आते हैं तो इसे एसआई जॉइंट डिसफंक्शन माना जाता है और उसका अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। एसआई जॉइंट का ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सबसे पहली बात तो मसल्स को रिलैक्स करने का काम किया जाता है ताकि स्पाज्म रिड्यूस हो सके। दूसरी बात, जॉइंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। तीसरा, पेन को रिड्यूस करने के लिए IFT टेंस जैसी मोडालिटीज़ का यूज़ किया जाता है। क्योंकि एसआई जॉइंट में खुद में एक्टिव मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए एसआई जॉइंट में रेंज देने के लिए हिप और लंबर स्पाइन की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं। एसआई जॉइंट डिसफंक्शन के लिए आप अवेयर हों और अपने फिजियो से इसके बारे में ज़रूर बात करें।